Guys, welcome back to the channel. My name is Abhijit and you're watching Coding for All by Newton School and I'm a software engineer. So आज हम एक नई प्लेलिस्ट स्टार्ट करें Django चैनल के ऊपर. दिस इज़ मोस्ट डिमांडिंग प्लेलिस्ट एंड बहुत लोग मेल मैसेजेस करते हैं कि सर Django चैनल के ऊपर एक प्लेलिस्ट लेकर के आइए. और ये उसकी फ़र्स्ट पार्ट है. उसमें हम आज देखेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें थी, क्या ऐसे फ्लॉ थे जो नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट में नहीं परफॉर्म हो पा रहे थे, जो हम वेब सॉकेट्स के ऊपर आए. एंड Django चैनल हम बेसिकली क्यों यूज़ करते हैं. जैसे कि अगर हम Node.js या फिर इनकी बात करते हैं, इसमें एक लाइब्रेरी यूज़ होती है socket.io दैट इज़ फॉर जावास्क्रिप्ट इकोसिस्टम. जावास्क्रिप्ट में अगर हमें जब वेब सॉकेट यूज़ करने होते हैं तो फिर socket.io यूज़ करते हैं, बट जब पाइथन Django में यूज़ करने होते हैं तो हम Django चैनल को स्टार्ट करते हैं. So before starting the video, let me give you what's Newton School MS program. MS program launch किया है and this MS program is for non-tech student and for tech student as well. So अगर आपने कोई कोई non-tech background से कोई भी graduation किया है, BCom किया हुआ है, BA किया हुआ है, and if you want to become a software engineer, then definitely you have a very good option to do MS. MS is a master's degree in computer science, and all you have to do is enroll in this particular course, and all the training and all the facilities will be given to you. And this course is completely designed to become a software engineer in a very short time and at a very peaceful timing. ठीक है. And if you already have a tech background, if you have done BCA and BTech and other stuff, BSc in IT, then you have a more info. अगर आपको बहुत अच्छी जॉब चाहिए, then you have a more better option that you can become a more robust developer. Then you can enroll in this particular course. And what difference is this in this particular course is that the degree which you will be get is authorized from MIA Digital University. It's a university in it's a university in Europe. ये एक यूनिवर्सिटी है जहाँ पे आपको वर्ल्ड रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी है. आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, किसी भी कंट्री में जाओगे तो MIA डिजिटल यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड है, तो आपका वर्ल्ड रिकग्नाइज है. मतलब किसी भी कंट्री में जाओगे तो इस डिग्री की वैल्यू होगी. देन डेफिनेटली यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स. एंड अदर पार्ट न्यूटन स्कूल का प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं. न्यूटन स्कूल के बहुत सारे अच्छे कंपनी से टाइप्स हैं. एंड डेफिनेटली यू कैन गेट एनरोल. मतलब आपका प्लेसमेंट बहुत ईजिली हो जाएगा अगर आप थोड़ा भी कवर अप कर लेते हैं. देन अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर कोर्स रिलेटेड, तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म मिलेगा दैट यू हैव टू फिल अप, एंड अ न्यूटन स्कूल एक्सपर्ट विल कॉल यू बैक एंड क्लियर ऑल योर डाउट्स. इस पर्टिकुलर एंड अगर आप इस पर्टिकुलर कोर्स में इनरोल करना चाहते हो, देन यू हैव अ बेटर ऑप्शन. देयर विल बी अ कोड, and if you apply that particular code you will get 15% discount. And if you have any doubt, you can definitely fill that particular form and the Newton School expert will call you back. अब स्टार्ट करते हैं वीडियो. Django चैनल क्या होता है. Django चैनल आर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेब सॉकेट्स. अब वेब सॉकेट्स क्या होते हैं, वेब सॉकेट कहाँ से आए, क्यों आए, क्या उनकी नीड्स थी, क्या इंपॉर्टेंस थी. जो नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट होती है उसमें दिक्कत क्या होती है. जब आपका एक क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है. क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करता है सर्वर के ऊपर, तो सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करता है. क्लाइंट उसकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करता है सर्वर के ऊपर. तो सर्वर उसकी रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करता है और उसको रिटर्न कर देता है. उसकी जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है HTML फाइल हो गई और डेटाबेस से जो भी क्वेरी हो गई, उन सबको वो फॉर्म करके दे देता है. तो वो जो प्रोटोकॉल होता है वो स्टेटलेस होता है. उसमें कोई भी ना क्लाइंट सर्वर को पहचानता है कौन सर्वर था, कहाँ से आया, क्या ओरिजिन था उसका, और ना ही सर्वर क्लाइंट को पहचानता है कि कौन क्लाइंट था, कहाँ से आया था. जितनी देर में वो कनेक्शन जा रहा था बस उतनी देर के लिए पता होता है अच्छा ये इस रिक्वेस्ट, ये लोकेशन या ये क्लाइंट था, ये उसका IP एड्रेस था. बट उसके अलावा जब क्लाइंट और जब दोनों के बीच में रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाती है तब वो दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते. बट वेब सॉकेट में क्या होता है, उन दोनों कनेक्शन ओरिएंटेड होता है. मतलब एक बार कनेक्शन बन गया तो वो कंटिन्यूसली बना रहता है, और उसके बाद में क्या होता है कंटिन्यूसली वो बना रहता है. और जब तक क्लाइंट अपनी विंडो क्लोज़ नहीं करता या फिर ब्राउज़र नहीं क्लोज़ करता या फिर लैपटॉप उसका या फिर सिस्टम उसका बंद नहीं हो जाता, तब तक वो बना रहता है कनेक्शन. उससे फ़ायदा क्या होता है, जब आप स्विगी जोमेटो में फूड ऑर्डर करते होगे तो जो आपका डिलीवरी बॉय है जब वो ले करके आ रहा होता है फूड, तो आपको पता चलता रहता है वो उसकी रियल टाइम लोकेशन क्या है. वो अच्छा इस लोकेशन से लोकेशन A से B पे पहुँचा, B से C पे पहुँचा, और उसको 10 से 15 मिनट लगेंगे यहाँ पे आने में. ठीक है. तो वो उसकी UI जो होती है वो कम्प्लीटली अपने आप ही चेंज होती रहती है, ना कि उसको हर बार स्पूलिंग करनी पड़ती है. लेकिन ये सारी चीज़ें स्पूलिंग से भी परफॉर्म होता है. स्पूलिंग क्या होता है, स्पूलिंग हमने एक फंक्शन लग गया अपडेट
अपडेट डिलीवरी बॉय यूआई करके, ठीक। तो डिलीवरी बॉय यहाँ से यहाँ पहुँचा, हमने उसको सर्वर पे से फिर से रिक्वेस्ट भेजी, उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पहुँचाने, उसके बाद डिप्लॉय कर दिया। अच्छा ये लोकेशन आ गई, फिर 1 सेकंड बाद रिक्वेस्ट करी, फिर अच्छा इतना आगे आ गया, बी से सी पे पहुँच गया, फिर रिक्वेस्ट करी, सी से डी पे आ गया। इसमें टाइम लगेगा। स्पूलिंग में दिक्कत क्या है, जब आप स्पूलिंग कंटिन्यूसली करते रहोगे तो सर्वर के ऊपर इतना ज़्यादा लोड पड़ जाएगा कि सर्वर आपका उतना ज़्यादा इफेक्टिवली नहीं काम कर पाएगा, ठीक है। उसमें दिक्कत हो जाएगी बहुत सारी। मतलब अगर आप एक पर्टिकुलर के हिसाब से सोचें तो वो स्मूथली काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट जब बड़ी एप्लीकेशन की बात करते हैं वहाँ पे लाखों करोड़ों रिक्वेस्ट एक बार में परफॉर्म होती है, उससे सर्वर के ऊपर इतनी ज़्यादा दिक्कत आएगी कि वो स्लो काम करने लगेगा। उसके लिए हम वेब सॉकेट यूज़ करते हैं। वेब सॉकेट रियल टाइम अपडेट करने के होते हैं, पुश नोटिफिकेशन हो गया, या फिर कोई भी यूआई अपडेट करनी है, या फिर कोई चेंजेस डेटाबेस में हुए हैं वो यहाँ पे कितने हुए हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए काम होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए वेब सॉकेट यूज़ करते हैं। और वेब सॉकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लिए यूज़ होते हैं इन सब चीज़ों को देखेंगे। और जो नॉर्मल HTTP रिक्वेस्ट होती है उसमें वो तुम्हारी स्टेटलेस होती थी, ये तुम्हारी कंटिन्यूसली दोनों के बीच में हो गया। मतलब एक बार पूलिंग हुई, फिर वापस आ गया, फिर पूलिंग हुई, फिर वापस आ गया। मतलब क्लाइंट और सर्वर के बीच में कोई वो नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक बार कनेक्शन बन गया तो कुछ भी अपडेट होगा वो तुरंत ट्रिगर यहाँ पे पहुँच जाएगा। उसको कुछ अपडेट, कोई फंक्शन कुछ नहीं कॉल करने की भी ज़रूरत पड़ेगी, बस वो दोनों कनेक्ट होने चाहिए आपस में। वो दोनों कनेक्ट हो गए, उसके बाद आप कुछ भी अपडेट करिए वो तुरंत ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट करते जाएंगे। और जो अपनी जो वेब सॉकेट जो HTTP की रिक्वेस्ट होती है वो हम HTTP इस तरीके से लिखते हैं, HTTP youtube.com इस तरीके से। लेकिन जो वेब सॉकेट वाली रिक्वेस्ट होती है वो WSS से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप देख सकते हो। और अब हम अगले वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम वेब सॉकेट को यूज़ कर सकते हैं अपने, और क्या क्या वो चीज़ें जिनको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा, लाइक रेडिस क्या हो गया, मैसेज ब्रोकर क्या हो गया, उन सब चीज़ों को देखेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।